वेलकम टू पैंथर एक्स यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है और दोस्तों आज की ये वीडियो खास रहने वाली है क्योंकि मैं अभी रिसेंट एक मनाली ट्रिप पे गया था कुछ अनजान लोगों के साथ, एक ग्रुप के साथ। तो हमने वहाँ क्या मस्ती की, कहाँ घूमे, क्या कुछ हमने किया, तो वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रुप था ये एक अनजान लोगों का ग्रुप था सिर्फ मेरे लिए। हालांकि वो सब लोग आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे, पर मेरे लिए वो अनजान थे और उनके लिए भी मैं अनजान था। और ये सफ़र शुरू हुआ दिल्ली के ISBT से मनाली के लिए बाई रोड और हमने 12 घंटे और 500 किलोमीटर का ये सफ़र है रात के समय तय किया और हम सुबह 10 बजे मनाली पहुंच चुके थे। साढ़े 10 बजे होटल पहुंच के सबसे पहले चेक इन करने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करते ही हमारे लिए छोटी बस तैयार थी जो कि हमें मनाली डे टूर के लिए लेके जाने वाली थी। मनाली एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहां पर हर साल हजारों लाखों टूरिस्ट आते हैं। ये हिमाचल के कुल्लू जिले में व्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है जिसकी ऊंचाई करीब 6500 फीट है और इसे देवताओं की घाटी और ऋषि मुनियों का घर भी कहा जाता है। मनु आलय से मिलकर बना है मनाली। मनाली के पहले दिन डे ट्रिप में जो सबसे पहला डेस्टिनेशन था वो हमारा था हिडिंबा मंदिर, जो कि मनाली के माल रोड से करीब 2 से 3 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी पे स्थित है। और यहाँ पे आप लोग छोटी गाड़ी से या फिर पैदल भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हिडिंबा देवी का मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा को समर्पित है, जिसका निर्माण 1553 में राजा बहादुर सिंह ने कराया था। यह मंदिर ओल्ड मनाली के पास धुंधरी वन क्षेत्र में स्थित है और अपनी अनूठी लकड़ी की पगोड़ा शैली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें देवी की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक चट्टान के रूप में पूजा की जाती है।
हडिम्बा देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे माल रोड पे, जो कि मनाली शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और यहाँ पे आपका कोई भी निजी वाहन नहीं जाएगा, सिर्फ आप यहाँ पर पैदल घूम सकते हैं। माल रोड पर आप यहाँ पे बहुत तरीके की शॉपिंग कर सकते हैं। आप हाथ से बनी हुई चीज़ों को खरीद सकते हैं, यहाँ पे ऊनी कपड़े खरीद सकते हैं और मनाली के जो हिमाचल के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो लोकल फूड है वहाँ का जो सिद्धू है और एक यहाँ का लाफिंग है, वो ज़रूर आप एक बार ट्राई करना। जो डे टूर की आइटनरी थी वो थी हमारी सिसु पहुंचने की। तो सुबह जल्दी उठे और ब्रेकफास्ट करके निकल गए। तो सोलंग के रास्ते में यहाँ पे ग्रुप ने ड्रेस चेंज की, जो स्नो सूट है वो यहाँ पे लिया। हालांकि इतना खास ज़रूरत नहीं है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है जनवरी के महीने में, जब बहुत ज़्यादा लाइव स्नो हो या बहुत ज़्यादा घुटनों तक बर्फ़ हो, तो ये सूट लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम निकल गए आगे। तो सबसे पहले हमें रुकना था सोलंग वैली के आसपास, वहाँ पे हमने करनी थी जिप लाइन। तो मोस्टली लोगों ने जिप लाइन की और जिप लाइन करने के बाद फिर हम निकले आगे की तरफ। दोस्तों, अगर आप मनाली दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में या पूरे जनवरी में कभी भी आप प्लान बनाते हो, तो आपको सोलंग वैली तक ही जाने दिया जाएगा, या बहुत मुश्किल से आप अटल टनल के पास तक पहुंच पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और पूरा रोड है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मल टूरिस्ट को वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। पर आप सोलंग वैली तक भी पहुँचते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बर्फ़ और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एडवेंचर देखने को मिलेगा। आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, एटीवी राइड है। तो आपकी ऑलमोस्ट राइड है वो सारी आपकी सोलंग वैली में ही हो जाएगी। आपको सिसु के लिए या उससे आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सोलंग वैली में जिप लाइन का भरपूर आनंद उठाने के बाद फिर हमने चाय मैगी खाई और उसके बाद हम निकल पड़े सिसु के लिए। और रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों का भी हमने लुत्फ़ उठाया और बस में बड़ी मस्ती की। और सोलंग वैली से सिसु का रास्ता है वो है करीब 30 किलोमीटर 1 घंटा। और जैसे ही ये 9 किलोमीटर की सुरंग हमने क्रॉस की तो सीधा हम पहुँच गए सिसु में। दोस्तों, सिसु सर्दियों में एकदम सफ़ेद चादर से ढक जाता है और गर्मियों में एकदम उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ हरियाली देखने को मिलेगी। और सिसु में जो नेटवर्क काम करता है, आपका एयरटेल, जियो और बीएसएनएल की सिम ही यहाँ पर काम करती है। और अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यहाँ पे आप वाटरफॉल का, ट्रैकिंग का, चंद्रा नदी के किनारे बैठ के पिकनिक कर सकते हैं और बहुत अच्छे खूबसूरत फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे सिसु पे अभी कोई होम स्टे या होटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
दूल्हा उठा लाए हम तो। अरे शरारती बच्चा है, हट जाओ सामने से। कर्म करने जाओ, कांड हो जाए। पड़ा हुआ है। अरे भाई पैसा कम देते हो यार, पैसा दूंगा। चलो चलो जल्दी हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। सारे तरफ यहाँ जाम हो गया है। डे 3 का जो हमारा प्लान था वो था मणिकरण जाने का, जो कि कुल्लू के आसपास करीब 40 किलोमीटर ऊपर एक गुरुद्वारा है, वहाँ पे हमें जाना था। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया और चेकआउट किया और अपना सारा लगेज छोटी बसों में रख दिया। 2 बस हमारे पास थी और फिर कुल्लू से ही शाम को रात को हमें दिल्ली के लिए वोल्वो मिलने वाली थी। कुल्लू में राफ्टिंग पॉइंट के पास नदी किनारे बैठ के मैंने बनाया था अपने लिए एक कॉकटेल। नींबू मसाला सोडा बना दिया है। इसमें पेट में कोई भी गैस कब्ज कोई दिक्कत हो बता दियो। और ये बात मैं बेशरमों की तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो इन्जॉयमेंट मैंने यहाँ पे बैठ के किया था और उसके बाद भी थोड़ा सा किया था, उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे को शाम को देखने को मिला, वो आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों हमारा मणिकरण का जो प्लान था वो आधे रास्ते से ही कैंसिल हो गया और हम वापस कुल्लू में यहाँ पे जो ये राफ्टिंग पॉइंट था वहाँ आकर बैठ गए। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि जो मणिकरण जगह है वो हिंदू और सिख दोनों की उसमें बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि वहाँ शिव मंदिर भी है और मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी है। तो होली के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु और बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि मणिकरण जो जगह है वो कसोल के बिल्कुल नज़दीक है। तो लोग यहाँ पे आते हैं होली सेलिब्रेट करने, बोन फायर का और हसीन वादियों का। और जो श्रद्धालु हैं वो गुरुद्वारा शिव मंदिर में आते हैं माथा टेकने। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हमने प्लान कैंसिल करके वापस हम कुल्लू आ गए थे। छोटा भाई है, आजा लगा दे। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो दोस्तों मणिकरण तो हम नहीं जा पाए थे, फिर हमने सोचा क्यों ना हम कुल्लू में ही व्यास नदी के किनारे राफ्टिंग पॉइंट पे एक कैफ़े में बैठ गए थे और हसीन ये शाम थी और हसीन ये वादियाँ थी। तो हमने वहीं पे बैठ के मज़े मस्ती किए और हमें कैफ़े वाले के पास से एक पोर्टेबल स्पीकर मिल गया ब्लूटूथ वाला। तो हमने उसमें पुराने गाने चलाए और काफ़ी मतलब अच्छे से अपनी लोगों ने पुरानी यादें ताज़ा की और उस शाम को हमने बहुत रंगीन बनाया। और हालांकि जो मैंने सुबह कॉकटेल बनाई थी और वही वैसे धीरे धीरे बढ़ती शाम को थोड़ा जैसे जैसे मस्ती बढ़ी तो वो चीज़ भी बढ़ गई और उसके बाद थोड़ा सा मैं ज़्यादा झूम गया, जिसका मुझे अगले दिन थोड़ा रियलाइज़ हुआ। तो दोस्तों एंजॉय करो और इस तरीके से करो कि हाँ किसी को बुरा ना लगे, खाओ पियो मज़े मस्ती करो। आप अगर घूमने जाते हो तो एंजॉय करने जाते हो, पर हर चीज़ को लिमिट में करना ही सही है। लिमिट से ज़्यादा एंजॉय करोगे तो आपको महसूस नहीं होगा, पर दूसरे वाले को ज़रूर महसूस होगा। और ऐसा कोई शर्मिंदगी का काम आप कभी ना करना। और आप अपने हर एक शाम को, हर दिन को अपना एंजॉय करो। काम के टाइम पे मन लगा के काम करो और जब घूमने जाओ तो अच्छे से बढ़िया से घूमो। तो हमने बहुत ही आराम से मस्ती की वहाँ पे। फिर शाम को हमारी बस आ गई तो हम बस में चले गए। हालांकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी शाम को। और उसके बाद हम करीब सुबह 7 या 8 बजे हमने बीच में एक होटल में बैठ के वहाँ पे डिनर भी किया और फिर अपना रात का सफ़र था, सब सो गए।
और उसके बाद करीब 7 या 8 बजे सब लोग ISBT दिल्ली पहुंच गए। तो मैं इस ट्रिप पे कहना चाहूँगा, अगर मेरी वजह से किसी कोई चीज़ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी तो हम लोगों ने, आप सब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, हमने खूब मिलके मज़े किए हैं, बहुत कुछ सीखा, बहुत अनुभव लिया है। तो आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोशिश करेंगे जल्द ही फिर कभी मुलाकात हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।